नमस्कार दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट को जब भी याद किया जाएगा, इस 2025 के मैनचेस्टर टेस्ट को भारत के जीवट की कहानी, भारत के संघर्ष की कहानी, भारत के अदम्य साहस की कहानी के रूप में इसको याद किया जाएगा। सलाम है भारतीय बल्लेबाजों को, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से 5 सेशन उस समय गेंदबाजी का सामना करके बिना हिम्मत हारे गुजारे हैं, जिसमें भारत के 0 पर 2 विकेट थे। उसके बाद अभी 5 सेशन बाकी थे। कल लंच के समय जब खेल रुका था तो किसी ने भारतीय को ये कहा नहीं था कि भारत ये टेस्ट मैच बचा सकता है, लेकिन कल राहुल और शुभमन गिल ने लंच के बाद शाम तक जिस तरीके से बैटिंग की, जिस परिपक्वता का उन्होंने परिचय दिया, उससे भारतीयों को मनोबल मिला। और उसके बाद आज जब सुबह खेल शुरू हुआ तो बेशक राहुल शतक नहीं बना सके, बदकिस्मती से बेन स्टोक्स जो कल पूरा दिन गेंद नहीं कर पाए थे, आज उन्होंने शुरुआत से ही अपनी गेंद पकड़ी। बेशक वो फुली फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी जीवट के साथ शुरुआती 8 ओवर किए। लेकिन बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को आज पहला झटका दे दिया था, जब राहुल एक बेन स्टोक्स की गेंद जो नीचे रह गई उस पर विकेट के सामने पाए गए और भारत का स्कोर 187 पर 3 हो गया। यहाँ से भारतीय टीम ने खेला एक मास्टर स्ट्रोक। वाशिंगटन सुंदर को पिछली बारी उन्होंने शार्दुल ठाकुर को ऊपर भेजा था, अब वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा। वाशिंगटन सुंदर मैंने पहले भी बोला था, अपने वीडियोस में भी चर्चा की थी कि ये अपने स्टेट की तरफ से ये 8वें 9वें नंबर का बैट्समैन नहीं है। इसको भारतीय टीम अगर चाहे तो 3 नंबर पर उपयोग में ला सकती है। ये बेहतरीन बल्लेबाज है और इसको अपनी प्रतिभा दिखाने का आज पूरा मौका मिला। उस मास्टर स्ट्रोक की बदौलत भारत की टीम बढ़ रही थी लंच के समय, लेकिन लंच से 7-8 मिनट पहले शुभमन गिल, जिन्होंने एक महान पारी खेलकर अपना शतक पूरा किया, वो कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन समझो या जो भी, वो एक बाहर की गेंद को थोड़ा दूर से खेल गए और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद समा गई उनके बल्ले के किनारे को लेकर। 222 पर जब भारत का चौथा विकेट गिर गया तो इंग्लैंड की आशाएं फिर जीवित हो गई थी। ऋषभ पंत थे नहीं, इफेक्टिवली 5 विकेट माने जा सकते थे। हालांकि ऋषभ पंत बैटिंग करते, लेकिन उनको इमरजेंसी में ही भारत ने इस्तेमाल करना था। उस वक्त आए रविंद्र जडेजा। कहते हैं किस्मत भी साथ होती है जिस दिन तुम्हारा दिन होता है। पहली ही गेंद रविंद्र जडेजा पता नहीं क्या कर रहे थे, बल्ले को उन्होंने बाहर जाती गेंद पर झुलाया और हवा में उड़ती गेंद जो स्लिप के ऊपर से निकल रही थी, जो रूट ने एक कैच टपका दिया। अब ये कैच इंग्लैंड को भारी पड़ा। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन पारी खेली। स्कोर देखकर ऐसा नहीं लगता कि 425 पर 4 आउट, लेकिन एक एक गेंद भारतीय संघर्ष की कहानी कहती है। मैनचेस्टर टेस्ट में अंग्रेजों का घमंड टूटा। उनकी जो बेसबॉल वाली रणनीति थी, ठीक है तुम बेसबॉल खेलोगे तब भी तुम जीत नहीं पाओगे। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं है जिनको तुम ऑल आउट करके टेस्ट मैच जीत जाओगे। ये भारत की टीम है। एक एक बॉलर, एक एक टेक्निक, हर तरीके का हथकंडा, हर तरीके की सोच,
बेन स्टोक्स ने लगा दी, लेकिन इंग्लैंड का अटैक बिना बेन स्टोक्स के दंतहीन दिखा और उसका भारतीय बल्लेबाजों ने पूरे रिवट के साथ सामना किया। और कुछ ही इंग्लैंड की, जैसे कल शुभमन गिल का 49 पे कैच गिरा दिया था, आज ओली पोप ने भी उनका कैच गिराया जब वो शतक से पहले थे। ओली पोप को क्या हो रहा था, वो कवर पे तूने खड़ा किया हुआ है, बेन स्टोक गेंद कर रहा है, वो जैसे स्टार्ट लेते हैं ना, वो दौड़ के आगे आ रहा था। वो दौड़ के आगे आ रहा था तो गेंद तेरे सिर के ऊपर से निकली। अगर अपनी पोजीशन पे होता तो वो कैच पकड़ने में हो सकता है कामयाब भी हो जाता, लेकिन अति उत्साह, अति आत्मविश्वास और दूसरे को समझते हैं ये बेवकूफ़। तो ये ओली पोप ने कैच गिराया, जो रूट ने कैच गिराया, डॉसन ने कैच गिराया, तो और भारतीय टीम का राह आसान कर दिया। ये चार, जब इतिहास देखेगा तो उनको लगेगा कि भारत 425 पे 4 बहुत अच्छा खेला और टेस्ट मैच को आसानी से बचाया। आसानी से नहीं बचाया, पूरे जीवट के साथ भारतीयों ने इस टेस्ट मैच में जी जान से अपनी पारियां खेली हैं और इस टेस्ट मैच को बचाया है। इंग्लैंड वाले, मतलब मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये जो बेन स्टोक्स है उनका कप्तान, उसके चेहरे पर साफ हताशा का भाव दिखाई दे रहा था। उसने सोचा था 5 सेशन है भारत के लिए, हम आसानी से निपटा देंगे और पहले 5 सेशन के साथ 3-4 ओवर का जो लंच से पहले का खेल था, जब 8 विकेट भारत के बाकी हों और उसमें से भी ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध न हो या इमरजेंसी में ही सिर्फ काम आए, तो उनका हौसला 7वें आसमान पर था। और इसको गिराया केएल राहुल और शुभमन गिल ने कल। और आज जो ऑलराउंडर भारतीय टीम ने भर्ती की है अपनी टीम में, उन्होंने दिखाया कि इनकी सार्थकता क्या है। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों ने अपने शतक पूरे किए और 200 प्लस की 5वें विकेट की भागीदारी जो अनडिफिटेड रही। बेन स्टोक्स हालांकि मैंडेटरी ओवर शुरू होने पर कह रहा था कि अब तो कोई मैच में है नहीं है जी, तो बंद करो। तो जडेजा ने उसे बोला भी मेरे को क्या कह रहा है तू, वो बाहर से शुभमन गिल ने इशारा किया है तुम कंटिन्यू करो, उसमें मैं क्या करूं। तो सोचने वाली बात है कि मान लिया बेन स्टोक्स इस पोजीशन पे बैटिंग कर रहा होता कि क्या वो छोड़ के चला जाता, तो चलो कोई बात नहीं, बेन स्टोक्स ने भी इसको प्रेस्टेज इशू नहीं माना। बल्लेबाजों को हैरी ब्रुक्स को लगा दिया और तुम्हारे जो रूट को गेंद पकड़ा दी, उन्होंने फ्लाइट कराई गेंदों को ताकि इनका शतक पूरा हो। और उसके जैसे ही रविंद्र जडेजा और इनके शतक पूरे हुए, उन्होंने हाथ मिलाकर काम खत्म किया। अब ले देकर कहानी आ जाती है ओवल पर। ओवल पर जब भारतीय टीम आज आराम करके या जब भी कल शाम तक ओवल पहुंचेगी, तो ये इनका हौसला है जो है 7वें आसमान पर है इस वक्त। और इंग्लैंड की ये हालत है, बुझे हुए मन से वो ओवल में जाकर खेलेंगे। एक मुझे ये समझ नहीं आया, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, ग्रीन टॉप विकेट थी वो, जिसमें बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और क्या यार, तुम्हारे को बुमराह का इतना खौफ है कि तुम अपनी पिच को दिखाते हो ग्रीन टॉप है, घास इतनी इतनी होती है, अगले दिन 1 मिलीमीटर की घास रह जाती है, सारी घास साफ कर देते हो। ये तुम्हारी बेसबॉल वाली गेम नहीं है, ये तुम्हारा छुपावा है, ये तुम छुपाना चाहते हो। असल में तुम्हारी बुमराह से ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब है कि तुम, इंग्लैंड के लिए ये ज़्यादा शर्म वाली बात है। भारत के लिए ये टेस्ट मैच बचाकर, ये भारत ने टेस्ट मैच बचाया नहीं है, उनकी जो मोरल विक्ट्री इनको मिली है उसके लिए
भारतीय क्रिकेट को सदा याद किया जाएगा। नेपियर के बाद ये दूसरा मौका है कि सेना देशों में भारत ने बहुत देर तक बल्लेबाजी करके, नेपियर में 180 ओवर तक इन्होंने बैटिंग करके टेस्ट मैच बचाया था, यहाँ पे 140 से ज़्यादा ओवर बैटिंग करके इन्होंने मैच बचाया। तो भारतीय टीम को सलाम और गुड लक फॉर द नेक्स्ट कमिंग टेस्ट मैच एट ओवल लंदन। तब तक के लिए नमस्कार।